शांति। आज की मुरली की कहानी है रूप बसंत। विशाल नगरी में महाराज चंद्रसेन की दो रानियां थीं। एक सुनीति जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो कि बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने और कराने वाली थी। रानी सुनीति के दो बेटे थे, रूप राजकुमार और बसंत राजकुमार। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राज विद्या पढ़ते थे। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान राजकुमार बहुत ही उद्दंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने की बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रौब जमाने निकल पड़ता था। छोटी सी बीमारी में सुनीति रानी की मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दाव पेच लगाकर दोनों राजकुमारों को देश निकाला दिलवा दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप ने छोटे भाई बसंत को समझाया कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। यह दोनों भाई जहाँ भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते, पर फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। वे जहाँ जहाँ काम करते वहाँ वहाँ दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते कि यह कोई साधारण लड़के नहीं हैं, यह तो जैसे राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले कभी कभी उनको अपमानित भी करते थे, ज़्यादा काम भी कराते थे, परंतु फिर भी दोनों ही राजकुमार सदा अपकार करने वालों पर भी उपकार करते थे। वे कभी किसी का काम बिगाड़ते नहीं थे। थोड़ा धन भी वे ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता तो जिसके घर पर काम करते थे वह उनको भगाने की कोशिश करता था, लेकिन रूप बसंत खड़े होकर अपना भोजन उनको दे देते थे। आसपास रहने वालों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ न कुछ सुझाव देते थे और अपनी तरफ से भी कुछ मदद अवश्य करते थे। पूजा पाठ आदि भी करते थे। जिस भी गांव में जाते थे वहाँ के लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर स्वतः ही आते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांव में काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। यह सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल दिए। चलते चलते घोर जंगल आया और रात हो गई। उन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 पहरों में से 2 पहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 पहर दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा निश्चय किया गया। सबसे पहले बड़े भाई रूप ने छोटे भाई बसंत को सुला दिया। 2 पहर पूरे होने पर भी बड़े भाई की छोटे को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 पहर पूरे होते होते अचानक बसंत की आंख खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 पहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। दिन भर चलने और 3 पहर जागरण की थकान के कारण रूप गहरी नींद में सो गया। बसंत जाग रहा था। उस समय पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर 1 साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन यह फल ऐसा है कि जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा और जो उसे खाएगा वह सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा। लेकिन महाराजा बनते ही वह अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाएगा, सिर्फ संस्कार इमर्ज रहेंगे। जब उसे कोई फिर से याद दिलाएगा तब ही उसे पुरानी स्मृति आएगी।
इसलिए आज तक कई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। तोता मैना की यह बातें सुनकर बसंत के मन में आया कि हम तो दोनों भाई हैं। रूप ने तो यह बातें सुनी नहीं है, तो मैं ऐसा करूं कि इस फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला देता हूं, ताकि वह महाराजा बन जाए, क्योंकि उसमें मेरे से भी ज़्यादा प्रजा पालन के गुण हैं। वह प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे। तो ऐसी उसमें त्याग की भावना थी। वह खुद फल खा कर महाराजा बन सकता था, फिर भी उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगाकर कहा, भैया, इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग आया और बसंत को डसकर एक पल में वहाँ से चला गया। बसंत बेहोश हो गया। तब रूप उसको उठाकर पास ही बहती एक नदी के किनारे पर ले गया और दंश वाले भाग पर थोड़ा चीरा लगाकर पाँव को बहते पानी में रख दिया, ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर उसे थोड़ी ही दूरी पर नगर दिखाई दिया। वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए उस ओर दौड़ पड़ा। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाएं और हथनी जिस पर भी जल कलश रखेगी, वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप वैद्य को ढूंढते जब राज्य में गया तो हर घर खाली था। वह जब नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना कर ही रहा था कि उतने में ही हथनी घूमती घूमती उसी स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप के सिर पर ही कलश रख दिया। कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप पिछली याददाश्त भूल गया। सिर्फ रजाई संस्कार इमर्ज रहे। साधारण रूप वाला रूप, जो कि मूल रूप में राजाई कुल का बेटा ही था, अब सचमुच राजा बन गया। राज्य अभिषेक के बाद जब उसने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान रखता, रात को और दिन को भी नगरचर्या करके लोगों के दुख सुख को जान लेता और फिर राज दरबार में चर्चा करके समाधान करता। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजा प्रिय राजा बन गया। उधर बसंत नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट पर पहुंच गया। तब कपड़े धोते हुए धोबी ने उसे बचा लिया और प्रयास करके उसे होश में ले आया। ठीक होने पर बसंत ने अपने भाई रूप को ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराजा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि पक्षी के कहने अनुसार कि रूप सारी ही याददाश्त भूल गया होगा और जब मैं याद दिलाऊंगा तभी उसे याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर एक गीत सुनाया, जिसमें अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराज रूप को अपनी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो गई और वह अपने भाई बसंत को पहचान गया। बाद में उसे अपना मंत्री बना लिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार संभाला। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव बाबा समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, आप अभी बनवा में हो, इसलिए रहो साधारण रूप में,
लेकिन आपके बोलचाल, व्यवहार आदि से सभी को यह लगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो ईश्वरीय कुल या दैवी कुल की आत्माएं हैं। जैसे बसंत ने सारी बातों का पता होते हुए भी रूप कुंवर को महाराजा बनाया, उसी तरह तुम बच्चों में भी त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तुम बच्चे सतयुग में राजा बन जाएंगे, तब तुम पुरानी यादाश्त जो अभी ईश्वरीय ज्ञान के रूप में है वह भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे दैवी गुण संस्कारों में इमर्ज रहेंगे। कल्प के अंत में मैं आकर तुम बच्चों को फिर से आदि मध्य अंत का ज्ञान दूंगा, तब फिर से तुम्हें पुरानी स्मृति इमर्ज हो जाएगी। ओम शांति।